किसी ने ठीक ही कहा है कि ईमानदारी की असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, और जो उस वक्त भी सही राह पर चलता है वही सच्चे चरित्र का इंसान होता है। और लालच वह दरवाजा है जो ईमानदारी के किले को भीतर से तोड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं मुनीश अरोड़ा आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पंजाब के एक शहर आनंदपुर साहिब में नीतिश नाम का एक लड़का रहता था। नीतिश का जीवन आम था, लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। कस्बे के एक व्यापारी की दुकान पर वह काम करता था। रोज सुबह दुकान पर जाता, दिन भर पसीना बहाता और रात में चाय की दुकान पर बैठकर गौरी से 2 बातें कर लेता। एक दिन शाम को जब वह दुकान बंद करके लौट रहा था तो उसने कस्बे के बाहर की सड़क पर एक बुजुर्ग को देखा, झुकी कमर, फटी हुई धोती और 3 भारी गठरियों को खींचता हुआ। बुजुर्ग का नाम था दामोदर। पहली मुलाकात नीतिश ने देखा कि बाबा बहुत थके हुए हैं। वह पास गया और बोला, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं इस हालत में? बाबा बोले, बेटा मुझे पास के गांव राजापुर तक जाना है, लेकिन गठरियां बहुत भारी है। क्या तुम इनमें से एक गठरी उठाकर मुझे गांव तक पहुंचाने में मदद करोगे? मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा, 3 सोने की मुद्राएं। नीतिश मुस्कुरा पड़ा। बाबा आप तो मजाक कर रहे हैं, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा बिना किसी इनाम के। नीतिश ने पहली गठरी कंधे पर उठा ली, लेकिन जैसे ही वो चला उसे लगा कि गठरी असहनीय रूप से भारी है। नीतिश के मन में संदेह की शुरुआत हो गई। चलते चलते कुछ किलोमीटर बाद बाबा ने बताया, इस गठरी में तांबे के सिक्के हैं, इसीलिए भारी है। अब नीतिश के मन में हलचल होने लगी। तांबे के सिक्के, इतनी बड़ी गठरी? क्या बाबा कोई व्यापारी है? लेकिन फिर इतने साधारण कपड़े क्यों? फिर वह खुद को समझाता, मुझे क्या लेना, मुझे तो सिर्फ मदद करनी है। दूसरी गठरी और थोड़ा और लालच। रास्ते में एक नदी पड़ी। बाबा बोले, बेटा 2 गठरियां लेकर मैं नदी पार नहीं कर सकता, क्या तुम दूसरी गठरी भी ले लोगे? 3 और सोने की मुद्राएं दूंगा। नीतिश ने कहा, बाबा इनाम की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका बेटा हूं, मदद करूंगा। दूसरी गठरी और भारी थी, इसमें चांदी के सिक्के हैं, बाबा ने बताया। अब नीतिश का दिमाग तेज चलने लगा। तांबा, अब चांदी, अगली बार शायद सोना। तीसरी गठरी और असली परीक्षा अगले दिन उन्हें एक पहाड़ी चढ़नी थी। बाबा बोले, बेटा मेरी तीसरी गठरी भी ले लो, इसमें सोने की मुद्राएं हैं, लेकिन इसे गिराना मत, बहुत कीमती है। नीतिश की आंखें चमक उठी। अब उसकी चाल धीमी थी, लेकिन मन दौड़ रहा था। उसके अंदर 2 आवाजें गूंज रही थी। एक कहती थी, यह सब तेरा है, कोई नहीं देख रहा। दूसरी कहती थी, तू गलत कर रहा है, नियत साफ रख। आखिरकार जब पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उतरने का वक्त आया, उसने बाबा से नजरें चुराई और 3 गठरियां लेकर भाग गया। सच का सामना घर पहुंचते ही वह गठरियां खोलने लगा। पहली गठरी, लोहे के जंग लगे सिक्के। दूसरी गठरी, वही हालत। तीसरी गठरी, कोई सोना नहीं, बस एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय युवक, यह पूरा सफर एक परीक्षा थी। मैं इस राज्य का राजा यशवंत हूं, मेरे कोई वारिस नहीं है और मुझे एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो ईमानदार हो, नियत से साफ हो। तुम लगभग पास थे, लेकिन अंत में गिर गए। याद रखो, राजा बनने के लिए ताकत नहीं, नियत चाहिए। राजा यशवंत। पछतावे की आग नीतिश जमीन पर बैठ गया। चिट्ठी को बार बार पढ़ता रहा। वह जानता था यह मौका फिर नहीं मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी ने जब उसे देखा तो कहा, नीतिश, गलती हर कोई करता है, लेकिन हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता। अगर तूने स्वीकार कर लिया है तो एक नई शुरुआत कर। अंतिम मोड़, एक नई शुरुआत। कुछ दिन बाद राजा यशवंत ने उसी गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने पूरे राज्य के युवाओं को आमंत्रित किया। नीतिश भी वहां गया, विनम्रता और पश्चाताप के साथ। राजा ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तू भाग गया था, लेकिन वापस भी आया। यही तेरी ताकत है। मैं तुझे राजा नहीं बना सकता, लेकिन इस राज्य का मुख्य सलाहकार जरूर बना सकता हूं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। इस कहानी में अगर नीतिश अपने मन पर नियंत्रण रखता तो उसका भाग्य बदल सकता था। आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं, कर्म से बर्ताव बनता है, बर्ताव से चरित्र, और चरित्र से आपका भाग्य। इसलिए जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार आए, उसे वहीं रोक दो। अगर एक बीज को वहीं नष्ट कर दिया जाए तो वह कभी विशाल पेड़ नहीं बनेगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।